नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी भर्ती वेटिंग लिस्ट से संबंधित ज़बरदस्त खबर। इतने पद हो गए खाली, कट ऑफ आएगी इतनी गिरावट। और एक सबसे बड़ी बात जो आप बार बार पूछ रहे हो कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी और कितने पोस्ट पे आएगी, सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल डाटा के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। आप सभी को बताना चाहूँगा, लगभग 5,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया था, यानी कि 16,000 टोटल जो रिजल्ट आया है 2-3 बार में, तो उनमें से 5,000 के आसपास जिन्होंने पहले जो है ज्वाइन ही नहीं किया था। और अभी जैसे ही 24,000 का रिजल्ट आया है तो लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में 4700 के आसपास डाटा बताया जा रहा है। तो 5,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी कि ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप सी भर्तियों में चले गए हैं। चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ग्राम सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे जेई हो, या जो भी है, अलग अलग भर्तियों में। तो अभी सीधी सीधी बात करें तो 16,000 भर्ती पोस्टों पर ये जो भर्ती हुई थी, इसमें से लगभग 10,000 के आसपास जो है पोस्टें खाली हो गई है। 10,000 का ये आंकड़ा है, ये लगभग 9 से 10,000 के बीच में हम बोल सकते हैं, क्योंकि 500-700 ऐसे भी हो सकते हैं जो 5,000 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए, तो 5-7 और हो सकते हैं जो जाके बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो एक आंकड़ा है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 9 से 10,000। तो अब बहुत सारे साथी कहेंगे जी ये वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट भी डाली है कि एचएससी चेयरमैन साहब से या और कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये दिवाली से पहले दे दो, ताकि हमारी भी दिवाली बहुत अच्छे से मन जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और जो भी कैंडिडेट होगा जो कुछ पॉइंटों से रह रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से, तो वो यही सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस क्या है वो भी बता देता हूँ। एक तो चेयरमैन साहब का बयान भी आया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी, और एक्चुअल में होने वाला भी यही है। उन्होंने ये बताया था कि जब हमारे पास डिपार्टमेंट डाटा भेज देंगे कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, कितने ने नहीं ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि वो दोबारा से रिक्वायरमेंट भेजेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट को 1,000 कैंडिडेट दिए गए हैं, तो वो बताएगा कि मेरे पास 200, 300 या 100 इतने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये इतने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट से और 2 में। तो जब वो डाटा भेजेंगे उसके बाद ही एचएसएससी दे सकती है। एचएसएससी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकती है, यानी कि उनके पास अभी तक कोई डाटा नहीं गया है। एचएसएससी में अभी तक किसी ने ये डाटा नहीं दिया है कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कितने ने नहीं किया है, और कितनी ने रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी रिज़ाइन कितनों ने किया है ये भी डाटा दिया जाएगा, कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, ये पूरा का पूरा डाटा एचएसएससी के पास जाएगा। फिर एचएसएससी एक वेटिंग लिस्ट तैयार करेगी हर एक डिपार्टमेंट वाइज। और ये जो 8-10 हज़ार की लिस्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है ये एक साथ ना आए। हो सकता है कि 2,000 की आपको अलग से देखने को मिल जाए, 1,000 की अलग देखने को मिल जाए, 4,000 की अलग देखने को मिल जाए, 500 की अलग देखने को मिल जाए। इसका रीज़न क्या है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट देगा, और हो सकता है कॉमन कैडर की आपको एक लिस्ट अलग से देखने को मिल सकती है। तो सारे डिपार्टमेंट सीएस के पास ये डाटा भेजेंगे, और वो फिर एचएसएससी के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे। कॉमन कैडर में तो ऐसा है, और कॉमन कैडर से बाहर है वो डायरेक्ट एचएसएससी के पास डाटा भेजेंगे, फिर एचएसएससी उनको नए कैंडिडेट देगी। प्रोसेस ये है। अब आप फिर से कहोगे कि अभी इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है नॉर्मली अब तक जो देखा हमने, अगर ये जल्दबाजी भी करते हैं तो ये 3-4 महीने में हो सकता है, नहीं तो 5 से 6 महीने नॉर्मली सी बात है। और ये मतलब टाइमिंग है जो कि साल तक भी चली जाती है। बाकी नहीं, 3 महीने तक तो वेट भी किया जाता है कि ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। उनके पास जो है लेटर भी भेजे जाते हैं, 2-3 लेटर भेजे जाते हैं। उसके बाद जो है नए कैंडिडेट की लिस्ट मांगी जाती है वेटिंग वालों की। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से अपनी लिस्ट भेजेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये भेजा जाएगा। अगर आप कुछ प्रयास करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डिपार्टमेंट से बोलें कि जल्दी से जल्दी डाटा भेजें। और वो डिपार्टमेंट से डाटा कौन ले सकता है, जो सीएस हरियाणा है, चीफ सेक्रेटरी है, वो ले सकते हैं। सीएस के पास पहले डाटा जाएगा, कॉमन कैडर का सबसे ज़्यादा है, और तभी ये वेटिंग लिस्ट लग सकती है। अब कट ऑफ में बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि कितनी गिरावट आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो टोटल 9 से 10 हज़ार कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, तो हर एक कैटेगरी में मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का ही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। अब कुछ साथी कहेंगे कि तुझे पता नहीं है, इतना नहीं है, 5 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, इतने का आएगा। तो आप
जो है डिटेल रिजल्ट है उसको निकाल के और डाटा चेक करके देख लेना। जैसे ग्रुप सी का आया था, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1 नंबर पे कितने कितने कैंडिडेट बैठे हैं। मैक्सिमम 2 से 3 नंबर है जिसकी जो है गिरावट आ सकती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।